नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को लेकर बनाया गया वीडियो है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हासिल करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको 2 वीडियो और मिलेंगे। यानी प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बहुत से वीडियो में पहले भी बता दिया। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में मेरे चैनलों पर तीसरा वीडियो है, लेकिन आप सभी को देखिएगा और काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। रीट एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो सन 1921 में की गई थी। क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे आराम से याद होते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित थी? तो ये रावी नदी के तट पर थी। हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित थी। अगला प्रश्न अपना है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब की गई? तो ये 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 में, हड़प्पा की 1921 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे छोटा स्थल जो अब तक खुदाई में या अवशेषों के रूप में प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है अल्लादीनो है। अल्लादीनो है वो सबसे छोटा स्थल है। सबसे छोटे स्थल के रूप में जाना जाता है अल्लादीनो है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल कौन सा था? चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये धोलावीरा था। धोलावीरा था वो तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल था। अगला प्रश्न अपना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंत में खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंत में खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? तो देखिए ये बनवाली है और 1947 में खोजा गया था। हालांकि उसके बाद भी खोजे गए हैं, लेकिन आज़ादी के समय तक। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का गुमला स्थान किस नदी की घाटी में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का गुमला स्थान किस नदी की घाटी में स्थित है? तो ये गोमल नदी है उसकी घाटी में स्थित है। गोमल नदी की घाटी है उसमें ये स्थित है और स्थान का नाम है गुमला स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगपुर की सभ्यता की खोज किसने की थी? रंगपुर की सभ्यता की खोज M.S. वत्स ने की थी। तो M.S. वत्स ने रंगपुर की सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगपुर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? रंगपुर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो उत्तर है भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। तो ये रंगपुर की सभ्यता है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है, रंगपुर की सभ्यता की खोज कब की गई? तो प्रारंभिक खोज है 1933 और लगातार इसकी खोज है वो 1953 तक जारी रही थी। यानी रंगपुर की सभ्यता की खोज के बारे में प्रारंभिक 1933 और दोबारा खोज 1953 तक 2 बार खोज हुई है इसकी।
कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की? बीबी लाल ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। बीबी लाल ने कालीबंगा की सभ्यता है उसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उत्तर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता की खोज कब की गई? 1958 में की गई। कालीबंगा की सभ्यता है उसकी खोज है 1958 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। रोपड़ की सभ्यता की खोज किसने की? तो रोपड़ की सभ्यता है उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की सभ्यता की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी सतलुज भी बोलते हैं इसको, सतलज भी बोलते हैं। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़ की सभ्यता। रोपड़ की सभ्यता की खोज कब की गई? रोपड़ की सभ्यता की खोज 1953 में की गई थी। तो रोपड़ की सभ्यता उसकी खोज 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटदीजी की सभ्यता की खोज किसने की थी? कोटदीजी की सभ्यता की खोज F.A. खान ने की थी। F.A. खान ने कोटदीजी की सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोटदीजी की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है कोटदीजी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कोटदीजी की सभ्यता की खोज कब की गई? कोटदीजी की सभ्यता की खोज 1955 में की गई थी। 55 के अंदर कोटदीजी की सभ्यता की खोज की गई थी। लोथल की सभ्यता की खोज किसने की थी? लोथल की सभ्यता की खोज S.R. राव ने की थी। तो लोथल की सभ्यता की खोज है वो S.R. राव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है लोथल की सभ्यता। लोथल की सभ्यता भोगवा नदी के किनारे है। अगला है, लोथल की सभ्यता की खोज कब की गई थी? लोथल की सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो लोथल की सभ्यता की खोज है 1957 में की गई थी। तो लोथल की सभ्यता की खोज है 1957 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न अपना है, आलमगीरपुर की सभ्यता की खोज किसने की? आलमगीरपुर की सभ्यता की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आलमगीरपुर की सभ्यता है उसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी है उसके किनारे पर स्थित है। अगला टॉपिक है, आलमगीरपुर की सभ्यता की खोज कब की गई? आलमगीरपुर की सभ्यता उसकी खोज कब की गई? तो 1958 में की गई थी। 1958 के अंदर आलमगीरपुर की सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज किसने की? सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज किसने की? तो सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज ओ स्टाइन ने की थी। ओ स्टाइन ने सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज कब की गई? सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज कब की गई? तो ये 1927 में की गई थी। 1927 में सुत कांगे दौर की सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सुत कांगे दौर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सुत कांगे दौर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दासक नदी के किनारे स्थित है। सुत कांगे दौर की सभ्यता दासक नदी के किनारे स्थित है। चलिए, चनहूदड़ों की सभ्यता की खोज किसने की? चनहूदड़ों की सभ्यता की खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने चनहूदड़ों की सभ्यता की खोज की थी। एन.जी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चनहूदड़ों की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो चनहूदड़ों की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे चनहूदड़ों की सभ्यता। चनहूदड़ों की सभ्यता की खोज कब की गई?
चनोदड़ो की सभ्यता की खोज सन 1931 में की गई थी। चनोदड़ो की सभ्यता की खोज सन 1931 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किन किन पशुओं से परिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किन किन पशुओं से परिचित थे? तो बैल, ऊंट, भैंसा, गधा, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते और बिल्ली आदि से परिचित थे। बैल, ऊंट, भैंसा, गधा, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते और बिल्ली आदि से क्या थे? परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस किस की खेती करते थे? यानी किन किन की खेती करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किन किन की खेती करते थे? ये गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की। तो गेहूं की, जौ की, कपास की, राई की, मटर की, खजूर की, अनार आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थानों से चावल के दानों के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थानों से चावल के दानों के अवशेष मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल की सभ्यता से मिले हैं। तो रंगपुर और लोथल की जो सभ्यता है उससे चावल के दानों के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए नेक्स्ट, सिंधु निवासी किस प्रकार के सांड की पूजा करते थे? यानी सांड की पूजा तो करते थे लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है, तो ये कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, जिसको आम भाषा में आप जानते हैं थुई बोलते हैं उसको। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के दांतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के दांतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये राणा गुंडई स्थान से। राणा गुंडई स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े के दांतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये स्थान है राणा गुंडई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वक्राकार ईंटें, ये पर मात्रा है, ईंटें कहां से प्राप्त हुई है? तो ये चनोदड़ो से प्राप्त हुई हैं वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंट है वो चनोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लिपस्टिक के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चनोदड़ो से प्राप्त हुए हैं लिपस्टिक के अवशेष। अगला प्रश्न अपना है, सिंधु क्षेत्र को मेसोपोटामिया क्षेत्र के लोग क्या कहा करते थे? सिंधु क्षेत्र को मेसोपोटामिया क्षेत्र के लोग क्या कहा करते थे? तो मेलुहा कहा करते थे, मेलुहा कहते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो दोस्तों ये है चनोदड़ो। चनोदड़ो में कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां गुड़िया निर्माण के उद्देश्य से कारखाना स्थापित होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गुड़िया निर्माण के उद्देश्य से कारखाना स्थापित होने का साक्ष्य मिला है? तो ये चनोदड़ो है। वहां गुड़िया निर्माण का कारखाना एक तरह से चलता होगा ऐसा साक्ष्य मिला है। स्तूप टीला किस स्थान के दुर्ग टीले को कहा जाता है? स्तूप टीला, स्तूप टीला किस स्थान के दुर्ग टीले को कहा जाता है? तो स्तूप टीला है वो मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झुक्कर व झांगर के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? झुक्कर व झांगर के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? दो शब्द हैं, झुक्कर और झांगर, दोनों के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? तो ये चनोदड़ो की सभ्यता में मिले हैं। चनोदड़ो की सभ्यता में झुक्कर व झांगर के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, पुजारी का सिर एवं कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो पुजारी का सिर एवं कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से पुजारी का सिर और कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये पुजारी के सिर की मूर्ति है वो एक तरह से चूना पत्थर की बनी हुई है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य के
जुड़वां राजधानी किसने कहा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा? तो जुड़वां राजधानी कहा पिगट ने। पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता में किन किन की पूजा की जाती थी? सिंधु सभ्यता में किन किन की पूजा की जाती थी? तो मातृदेवी, पशुपति यानी आद्य शिव की पूजा की जाती थी। पशुपति के रूप में आद्य शिव की, लिंग, पीपल एवं तुलसी की पूजा की जाती थी। मातृदेवी, पशुपति, लिंग, पीपल एवं तुलसी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी किसको माना गया है? सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी किसको माना गया है? तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी हड़प्पा को माना गया है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी हड़प्पा को माना गया है। नेक्स्ट अपना है सभ्यता के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी किसको माना गया है? यानी सिंधु सभ्यता के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी किसको माना गया है? तो दक्षिण क्षेत्र की राजधानी मोहनजोदड़ो को माना गया है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी मोहनजोदड़ो को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कपास उगाने के कारण मिस्र सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो कपास उगाने के कारण मिस्र सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को क्या कहते थे? ये कहते थे शिंडन। शिंडन कहते थे। मिस्र घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शिंडन कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्षेत्र को। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मातृदेवी जिसके पेट से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है कि अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी प्रश्न देखिए जा, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मातृदेवी जिसके पेट से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है कि अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मातृदेवी की एक मूर्ति है जिसके पेट से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है और इससे ये प्रकट होता है कि उस जमाने में नारी के प्रति सम्मान की भावना थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वृहत स्नानागार की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो वृहत स्नानागार था और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई चौड़ाई पूर्व पश्चिम चौड़ाई है 32.90 मीटर, उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 54.85 मीटर। तो वृहत स्नानागार की जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई है वो 32.90 मीटर है और उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 54.85 मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के कोठार की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? कोठार था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? तो कोठार की लंबाई चौड़ाई है वो 47.72 मीटर लंबी और 22.86 मीटर चौड़ी इमारत थी। कोठार था वो 47.72 मीटर लंबी इमारत के रूप में था और 22.86 मीटर चौड़ी इमारत के रूप में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? शतरंज खेलना, संगीत सुनना, नृत्य करना एवं चौसर का खेल खेलना जिसको चौपड़ भी कहते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का सभा भवन कितने खंभों पर टिका हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का जो सभा भवन था वो कितने खंभों पर टिका हुआ था? तो ये 20 खंभों पर टिका हुआ था। सिंधु सभ्यता का सभा भवन था वो 20 खंभों पर टिका हुआ था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम क्या था? लोथल था, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों उत्तर आ गया होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आवागमन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आवागमन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी और इक्के का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो आवागमन के लिए बैलगाड़ी और इक्के का प्रयोग करते थे। इक्का यानी तांगा। राजमुद्रांक के संकेत सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? राजमुद्रांक के संकेत सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं?
यानी राज्य की मुहर के अवशेष यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से। ये मुहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती होगी। तो कहाँ से मिली है मोहर? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से। और ये मोहर है वो किन किन पर लगाई जाती होगी? यानी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती होगी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन देशों से व्यापार करते थे? तो इसका उत्तर है ईरान, सुमेर, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, बेबीलोन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरान से, सुमेर से, बलूचिस्तान से, मेसोपोटामिया से, बेबीलोन से एवं मिस्र से व्यापार करते थे। इन देशों से ये व्यापार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को लिखने की तकनीक को क्या माना गया? प्रश्न बहुत ही मस्त है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को लिखने की तकनीक को क्या माना गया है? तो उत्तर देखिएगा, बुस्त्रोफेदन माना गया है। तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी और उसकी जो तकनीक थी उसको बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना गया है। प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर के रूप में करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में धातुएं और उनकी आपूर्ति के क्षेत्र, तो थोड़ा प्रश्न बड़ा है तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धातुएं कौन कौन सी होती थी और आपूर्ति क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो पहला देखते हैं, चकमक के फलक। ये सिंध से आपूर्ति होती थी इसकी, चकमक के फलक की। दूसरा है शिलाजीत, हिमालय क्षेत्र से इसकी आपूर्ति होती थी, शिलाजीत की। संघ की कोड़ियाँ, इसकी सौराष्ट्र क्षेत्र से आपूर्ति होती थी, सौराष्ट्र क्षेत्र से। अगला है तांबा, तांबे की आपूर्ति खेतड़ी से होती थी। सीसा, दक्षिण भारत से इसकी आपूर्ति होती थी। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान से इसकी आपूर्ति होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। अगला है सोना, अफगानिस्तान, फारस और भारत से इसकी आपूर्ति होती थी। टिन, मध्य एशिया से आपूर्ति होती थी इसकी। लाजवर्द मणियाँ, कश्मीर और अफगानिस्तान से इसकी आपूर्ति होती थी, कश्मीर से भी और अफगानिस्तान से भी। अंबुमणि की आपूर्ति है वो महाराष्ट्र से होती थी। नील रतन की जो आपूर्ति है बदख्शां से होती थी। गोमेद की आपूर्ति सौराष्ट्र से होती थी। और स्फटिक की आपूर्ति सौराष्ट्र से होती थी, स्फटिक की सौराष्ट्र से। फिरोजा और हरिताश्म की आपूर्ति मध्य एशिया से होती थी। फिरोजा अथवा हरिताश्म है उसकी आपूर्ति मध्य एशिया से होती थी। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये नगरीय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का स्वरूप था तो ये मातृसत्तात्मक रूप था, यानी परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। और वैदिक सभ्यता में परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बहावलपुर स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? सूकी नदी अर्थात सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सूकी नदी अर्थात सरस्वती नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये सुरकोटड़ा स्थान से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष हैं वो सुरकोटड़ा स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी तो ये लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 71 प्रश्न देखे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इसके बारे में 2 वीडियो और बनाए हुए हैं। जो इस चैनल के कम्युनिटी टैब में जाओगे तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है और उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो इकट्ठे मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों जुड़े रहिए, लगातार आपके सामने नए नए वीडियो आते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका भी मनोबल बढ़े, मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।